यस वी आर एक्टिव नाउ। हेलो एवरीवन, खम्मा घड़ी नमस्कार, राम राम सा सभी को, आप सभी को। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल YVF बाई योगराज सिंह के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आपका जो पेपर फर्स्ट है कल का, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट तक आप लगातार बने रहें वीडियो पर। वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको खुद का हार जाना होगा, जो खुद को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि मतलब कि आई मीन दैट पेपर में आपको कुछ अच्छा महसूस होगा, कुछ अच्छा अमेजिंग लगेगा। ये शायद आई मीन दैट ये क्वेश्चन हैं जो हमने प्रीवियस ईयर से भी उठाए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जो नए भी लिए हैं। तो चलिए बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि बच्चे में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। आखिरकार आई मीन दैट अपन कह सकते हैं कि आखिरकार ज्ञान है वो बच्चे में किस तरीके से आता है, या कैसे उसमें ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले से पहले इसमें आंसर होता है अपना कि मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न विचारों प्रवृत्तियों के मिले जुले स्वरूप से। मतलब कि अपना जो माइंड होता है, या अपन कहें कि एक बच्चे का जो माइंड होता है, उसमें जो विचार उठते हैं, उसमें जो प्रवृत्तियां उठती हैं, उनका जो स्वरूप होता है। मतलब कि अपन कहते हैं कि मिल मिल के कोई काम होता है, ठीक है ना, बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है, उसी टाइप से मिल मिल के विचार, मिल मिल के मस्तिष्क में जो उत्पन्न होने वाले विभिन्न जो विचार होते हैं और प्रवृत्तियां होती हैं, उनके सारे स्वरूप को अपन क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं या ज्ञान कहते हैं। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन यहाँ तक का? मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन यहाँ तक आपका सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से हैं? या अपन कहें कि भाई साहब ज्ञान अपन ठीक है प्राप्त कर लेंगे, सीख लेंगे, ये सीख लेंगे, या अपन सिखा भी देंगे किसी को, मगर भाई उसमें फॉर्मूला कौन कौन से लगते हैं? आखिरकार कौन कौन सा हम मेरा कहने का मतलब यूँ है कि हम कौन कौन सा उसमें टाइप लगा दे वहाँ। ठीक है, तो टाइप कौन कौन से? पहला आएगा आपका अवलोकन, ठीक। दूसरा तर्क करना, जैसे अपन किसी को भी कह दें वो टिक जा, फिर दूसरा कहेगा क्यों, ठीक। तीसरा आता है आपके सामने समीक्षा करना। 4 नंबर आता है आपका चिंतन। 4 नंबर इसी के साथ में आपका नेक्स्ट आता है प्रयोग। उसके बाद में आता है आपका बातचीत करना, अभिव्यक्ति के तरीके खोजना और अनुभव करना, या अपन कहें कि परिवेश में भाग लेना आदि। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बच्चे को सीखने या अपन कहें कि बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले पाठ्य वस्तु संबंधित कारक बताइए। आखिरकार कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसमें बात कर लेते हैं कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल हो। मतलब कि जो बच्चे जिस एज के हैं ना, उसी टाइप से उनके लेवल का, या अपन कहें कि उनके माइंड के लेवल का और उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका सिलेबस होना चाहिए, या अपन कहें कि उनके अकॉर्डिंग उनका कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। क्लियर हुआ? व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, या अपन कहें कि आपका शेड्यूलेट, या कहें कि बाइंडेड शेड्यूलेट। ठीक है, तो सहजता से सीख सकते हैं। मतलब कि जिसकी जितनी औकात उस हिसाब से काम। कहने का मतलब यूँ है यहाँ कि भाई बच्चे ने जिस तरीके से उसके माइंड की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार वो अच्छे तरीके से समझ ले। अपन 5वीं के बच्चे को पढ़ाएं MA का तो पढ़ नहीं सकता, और अगर अपन MA वाले को PhD का पढ़ाएं तो पढ़ नहीं सकता। तो सेम कहानी वही है, मतलब कि उनके माइंड का जो लेवल होता है उसके अनुसार। अरे ये चीज़ से ना समझो तो ये समझ लो, मैं थारे ऊपर 1 कुंटल बोझ धर दूँ तो उठा लेगा कि ना उठा सकता। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है रोचक, मतलब इंटरेस्टिंग। हर किसी को हर चीज़ में इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो इंटरेस्ट वाली बात है। किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो बच्चा और भी बढ़िया तरीका से पढ़े। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने व्यवस्थित क्रमबद्ध वाले। ठीक है, पाठ्य वस्तु को बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल न होने पर सीखने में कठिनाई महसूस होती है। मान लो कोई बालक ने गणित ना हो और अपन उसने जबरदस्ती गणित पढ़ावा तो कैसे पढ़े? नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल, मतलब कि आई मीन दैट जो उसका मानसिक स्तर होता है, या अपन कहें कि जो उसका लेवल होता है उसके अनुकूल नहीं होने पर वो सीख नहीं पाता, उसको कठिनाई महसूस होती है। जैसे मान लो मैं आज तक अभी गणित ना पढ़े और मोए हम पढ़ा हो अभी के अभी MSc को मैथ, तो मैं कैसे करूँ? ठीक, ये एग्जाम्पल है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि भाई जो आई मीन दैट अपन कहें कि ज्ञान के अर्थ में निहित। आखिरकार ज्ञान के अर्थ में क्या क्या निहित होता है? आपके सामने ऑप्शन है, ढंग से देखो, सारा के सारा ढंग से देख लो और उसको उत्तर दो कमेंट में। पहला आपके सामने सूचना और सीखना, दूसरो है जो ज्ञात है, तीसरो है विश्वास और प्रकाश होना, 4 नंबर आपके सामने उपरोक्त सभी कौन सो मानोगा। ठीक है, तो ज्ञान के अर्थ में कौन कौन सा है? ये सारा का सारा होगा 4। ठीक है ना, तो क्या करोगा? उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा आपके सामने 5वां, मतलब कि अगलो प्रश्न। अगलो प्रश्न क्या आयो कि सीखने में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करने वाले शिक्षा शास्त्री कौन से? ठीक है ना, या को उत्तर मैं ना बताऊं तो ठीक है, थम कमेंट में बताओगे मैं कि इसको उत्तर के होए के ना हुआ। इसको उत्तर थम कमेंट में बताओ, कल को थारा पेपर है तो हमने पता होगो के होगो। ठीक है, वरना मैं कमेंट में इसमें पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लूँ तो अगलो प्रश्न क्या आ रहा कि ज्ञान से क्या अभिप्राय है? ज्ञान आखिरकार
अपन बात कर ले भाई ज्ञान ना अंग्रेजी में क्या कहा, नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज को मतलब कि आखिरकार आई मीन दैट अपन क्या मतलब निकाले उसका, ठीक है। अरे ढंग से पढ़ ले वो, ढंग से सुबह रोएगो वरना पेपर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञा धातु, मतलब ज्ञा जो धातु से बने से, ठीक है ना। उसको मतलब क्या हुआ, जानना। अंग्रेजी में बोले तो टू नो, क्या चीज़, नॉलेज, ठीक है। ज्ञान से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखना। आहो, अब तो बात ही मजे की आगे ना, कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना। तब मैं मुझे पता सारे के सारा नजर रखो एक दूसरा पर, सबका सब अच्छे तरीके से टिपो, कौन कहाँ जा रहा हो कौन कहाँ ना जा रहा हो, सबने बढ़िया तरीका से देखता रहो सब, ठीक है ना। वस्तु के बारे में जो भी आपको पसंदीदा जो चीज़ होती है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप नजर रखते हो सारे के सारे, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार ज्ञान का अर्थ है सूचना, सीखना, जो ज्ञात है, और विश्वास है, आई मीन दैट प्रकाश होना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में उसकी सूचना रखना, उसके बारे में सीखना, उसके बारे में अपनी नॉलेज जुटाना, उसके बारे में फेथ रखना, मतलब कहने का मतलब भरोसा रखना, विश्वास रखना, प्रकाश होना, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उत्तर के बारे में बात कर लें। नेक्स्ट पर्सन कौन सा रहा है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको, ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है, मतलब कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है आखिरकार, या अपन कहें कि भाई इसका मतलब क्या होता है, या अपन कहें कि इससे जुड़ाव क्या है। तो इसमें उत्तर आवे कि ज्ञान मीमांसा दर्शन का वह भाग है, या अपन कहें कि वह टुकड़ों से कौन सो, कि जो ज्ञान और जानवा से संबंधित है, ठीक है ना, ज्ञान और जानने से संबंधित है। यह प्रश्न करती है, मतलब यह उंगली उठाओ क्वेश्चन करे कि सत्य क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई सही कैसे, तथा हम यह कैसे जान सकते हैं कि क्या हम जानते हैं, ठीक है ना। कि मतलब हम कैसे बेर लगाओ कि मान के बेर उसे, ठीक हो यहाँ तक क्लियर, या हमें किया उसे। ज्ञान मीमांसा अंग्रेजी का, या अपन कहा कि अंग्रेजी जो भाषा से उसको एक वर्ड से कौन सो, एपिस्टोमोलॉजी, ठीक, कौन सो, एपिस्टोमोलॉजी। ये कैसे, ग्रीक भाषा को एक शब्द से, जिसको अपन कहें कि अपन कह सकते हैं उसको एपिस्टेम, ठीक है ना, उससे बना हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज जुटाना, उसके बारे में जानना। जैसे 2 और 2 कितना हुआ, 4, तो 4 के बारे में पहले से जानो ना, तो हम सारा के सारे मैं क्या बताऊँ तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत कारक बच्चों के सीखने को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत जो कारक होते हैं, अपन कहें कि पर्सनैलिटी जो पॉइंट्स होते हैं, वो बच्चों के सीखने को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पहले से पहला पॉइंट आओ थारा आयु एवं परिपक्वता, या अपन कहें कि उसकी जो एज होती है और उसकी प्यूबर्टी होती है, मतलब एक बच्चे का विकास किस तरीके से होता है उसकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने शारीरिक स्वास्थ्य, या अपन कहें कि फिजिकल हेल्थ, कहने का मतलब शरीर ढांचा बढ़िया तरीके का आकार, ठीक। थर्ड नंबर आओ अभिप्रेरणा, ये तो सारा सारा पता, मोटिवेशन, रात दिन भर देखते रहो तुम सारे के सारे वीडियो, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है अभिक्षमता, उसके बाद में आ रहा है आपका थकान और उबना, कोई भी काम करो उब जाओ, थकान उब जाओ, मगर एक जगह ना उबो, सारे के सारा वो तुमने पता उसमें ना पता उसमें ना बताऊँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा था सामने, नेक्स्ट वालों कि भाई सीखने को प्रभावित करने में वातावरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कोई भी चीज़ है उसको सीखते हैं तो वातावरण में क्या हो है, या अपन कहें कि वातावरण किस प्रकार से हेल्पफुल रहा है। तो पहला पॉइंट आपके सामने परिवार का वातावरण, या अपन कहें कि अपन जहाँ पे रहते हैं अपने परिवार में रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक। सेकंड आता है विद्यालय का वातावरण, बोलने का मतलब यह है कि स्कूल में किस प्रकार का एनवायरनमेंट रहे बच्चा का वो। थर्ड नंबर आता है आपका विषय वस्तु, आई मीन दैट आपको सिलेबस, ठीक। फोर्थ नंबर आता है आपके सामने सीखने की विधि, सीखने की विधि की रहा आपकी, सीखने की विधि रहा, मेरा कहने का मतलब ये है लर्निंग को टाइप, किस तरीके से सीख रहे, उठ के सीख रहे, बैठ के सीख रहे, सो कर सीख रहे, ये सारे के सारे ना, तो इसमें आते हैं कि किस टाइप से आप सीख रहे हो, ठीक है, कहीं के कहीं पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके सामने नेक्स्ट वाला, सीखने के बारे में सामाजिक अवधारणाएं क्या हैं समझाइए, मतलब इसके बारे में अपने समाज की क्या अवधारणा प्रकट कर के कहने का मतलब कि भाई समाज है उसकी के साइकोलॉजी है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उसमें आती हैं 2, पहली आती है प्रचलित सामाजिक अवधारणाएं, दूसरी आती है परिवर्तित सामाजिक अवधारणाएं, ठीक है। प्रचलित का मतलब जो फेमस है, और दूसरी है परिवर्तित मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनको बदल दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहली वाले के बारे में बात करेंगे, मतलब बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, वो कोरिलेट होते हैं, ठीक है। छोटा बालक कोई भी रहे वो एकदम कोरिलेट रहे, कुछ ना जाने, मतलब कि छोटा बच्चा कोई भी रहता है अपन उसको कुछ भी कहें तो कुछ नहीं जानता, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी का आता है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, भाई ना याद देखिए यह बात ना जैसे ये बात गलत है, सभी बच्चे एक जैसे ना हो कर, सारे के सारे अलग रहे, कोई गुरबाती रहे कोई शरीफ रहे, ठीक है ना। बट लेकिन इसके अनुसार मान लेते हैं कि भाई ये फेमस है कि भाई सारा बालक एक जैसा रहा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सीखने की क्षमता अधिक होती है, ओ हो, मगर आजकल तो महिलाएं बहुत आगे हैं पुरुषों से, वो तो हर जगह पे उनका माइंड एबिलिटी ज़्यादा है, पता नहीं आजकल के लड़कों को कैसे मार दी जाती है।
4 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि भाई सिर्फ किताबी ज्ञान को प्राप्त करना ही सीखना है। अच्छा जी। 5 नंबर आ रहा है किसी खास जाति के लोगों में विशेष बौद्धिक क्षमता होती है। हाँ, हो सकता है ये प्रचलित सामाजिक अवधारणाएं हैं। ठीक है, अपरिवर्तित कौन कौन से हो सकती हैं? चेंजमेंट वाली। बच्चों में पहले से ही ज्ञान समाहित होता है। नहीं भाई, ये गलत है। देखो, बच्चों में पहले से ही ज्ञान कहाँ से समाहित होगा? छोटे बच्चे के बारे में कहाँ से होगा? दूसरा पॉइंट आता है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। मान लिया बात, कोई बच्चा सेफ है, कोई बच्चे का पैर टूट रहा है, कोई का कान टूट रहा है, कोई का माथा ना चालो सही ढंग से। तीसरा पॉइंट आ रहा है कार्य क्षमता को लेकर पुरुष व महिला के बीच नजरिया बदला है। ठीक है, हाँ, मान ली बात, उनके बीच में अब नजरिया बदला है, उनके बारे में सोचने के बारे में कि भाई हाँ ठीक है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले मानते थे कि महिलाएं जो पुरुषों की अपेक्षा में सीखने में क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना? अब मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे के सारे अब उसमें चेंजमेंट में सोच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आओ थार सामना कि शिक्षण के अलावा अन्य पक्षों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का मतलब खेल कूद भी है, गटर मस्ती, सारे के सारे हैं। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट आ रहा, जाति वर्ग आधारित बौद्धिक क्षमता अब मान्य नहीं रही। ठीक है ना? ये पॉइंट है जो अब लागू ना रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और आ रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट 11वां के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ हम जरूर साझा कर। साझा का मतलब ब्लूटूथ से भेज दे। नहीं यार, ब्लूटूथ दूर पड़ जाएगा, व्हाट्सअप से भेज दे। ठीक, व्हाट्सअप से भेज दियो। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन पर बात कर ले और नेक्स्ट पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले देख, जो सब्सक्राइब बटन है वो फ्री से, बिल्कुल कोई पैसा ना लग रहा था। मैं 1 रुपया ना दे रहा मोय, मैं थार का रुपया ना मांग रहा हूँ। मैं यूट्यूब का अपने आप से ले लूँगा। ठीक है ना? कहीं भी तरीका से ले वो मैं अपने आप ले लूँगा। हमने मैं फ्री बताऊँगा सब कुछ। ठीक, और सारा का सारा जितनी भी प्ले लिस्ट है, मैं कहने का मतलब यू है जो सारा का सारा वीडियो है, इंग्लिश का है, थारा हिंदी का है, वो है, वो सारा का सारा इस प्ले लिस्ट में मौजूद है। अच्छे तरीके से देख लियो हम। ठीक है, वहाँ पे जाके बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सब के सारे सेट कर रखे हैं, ऐसे बना रखे हैं। ठीक, तो अब बात कर लूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आ रहा हो कि स्कूल में आने वाले बच्चे क्या क्या जानते हैं। ठीक है भाई, स्कूल में आने वाला बालकन क्या पता हो रहा है उसके बारे में विवेचना करो। ओहो भाई, पहला नंबर भाषा का ज्ञान, अपन कहें कि भाई लैंग्वेज नॉलेज। ठीक, दूसरा पॉइंट आ रहा हो परिवार व समुदाय की समझ। हाँ ठीक है, मान ली परिवेश की समझ, आकृतियों आकार की समझ। और 5वां नंबर रहा विभाजन की समझ। और 6वां नंबर रहा तकनीकी ज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अपना अच्छा लगे और आशा है कि हमारो अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हुए। और अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हुए तो बढ़िया तरीके से पेपर दे के आइयो। तो हमें पेपर के लिए अग्रिम मेरी तरफ से घनी मुँह से लेके छोड़ तक अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। थार पेपर बढ़िया तरीके से जावे और आगे के लिए अगले जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उनके लिए मैं हर डे लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल पर बने रहियो सारे के सारे। सारा ने बहुत अच्छे तरीके से राम राम, खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत।